अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट किया। आज हम लोग 2.2 से रिलेटेड डेरिवेटिव्स के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे। ये कंप्लीट वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव के उन बेसिक फार्मूलों के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके हम लोग अपने डेरिवेटिव्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव के फार्मूला को देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। मैंने इन फॉर्मूलों को सेट्स में कन्वर्ट किया है। सेट 1 में मैंने 9 फॉर्मूले रखे हैं, उनको अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पावर रूल जिसको हम लोग कहते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए तो उसके ऊपर डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई होता है। पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं, उसी बेस की पावर में से एक माइनस कर देते हैं और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको पावर रूल भी कहते हैं। और जब भी किसी वेरिएबल की पावर में पावर आ जाए तो हम लोग डेरिवेटिव किस तरह उसका लेते हैं कि पावर को शुरू में लिखते हैं, उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं और उस बेस का आगे डेरिवेटिव लेते हैं। उसी तरह से मैं पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। कि कोई भी नंबर हो या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 के इक्वल होता है। इसी तरह से t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी 1 के इक्वल होगा। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी 1 के इक्वल होगा। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यूज हो रहा है उसी का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट से जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर आ जाती है, अगर किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह होता है। वो पावर एज इट इज आती है, मतलब वो वाला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। उसकी पावर में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको स्टार्ट में लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बेस और उसकी बेस का नेचुरल लॉग। मतलब ये जो भी वैल्यू होगी पहले तो इसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इसकी बेस का नेचुरल लॉग लेना। अगर कांस्टेंट है तो उसको स्टार्ट में मतलब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है ना हमने। तो bx का जो डेरिवेटिव है वो b आएगा हमारे पास। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर आप नेचुरल लॉग a लिख दें और आगे डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, इसकी पावर का bx का। b कांस्टेंट है इसलिए वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और b को इसलिए उन्होंने स्टार्ट में लिखा हुआ था। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 है नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने बताया हुआ है 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर में अगर कोई वैल्यू आ रही है उसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है। e की पावर में अगर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट आ रहा है उसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव। अब देखिए पावर में a कांस्टेंट है वो तो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा और सिर्फ x का डेरिवेटिव, जिस तरह यहाँ b कांस्टेंट था इसने भी बाहर आना था और डेरिवेटिव सिर्फ किसका आना है, x का आना है। यहाँ पर x की d ओवर dx ऑफ x जो है हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, a वो e पावर ax के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। फॉर्मूला नंबर 7 के अगर हमारे पास दो जो है वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनका डेरिवेटिव किस तरह लेना। दोनों वैल्यूज का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। ये u का डेरिवेटिव अलग से और v का डेरिवेटिव अलग से हम लोग लेंगे। दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से क्वोशिएंट रूल है हमारे पास, अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आता है, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। नेक्स्ट उसके बाद सेट नंबर 2 को देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने लिखे इसके अंदर। साइन x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव आता है। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x के इक्वल होता है, उसी तरह से उसके एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में x है इसलिए x का डेरिवेटिव, क्वेश्चन में जो हमारे एंगल में आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। tan x का डेरिवेटिव इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के और उसके एंगल का साथ डेरिवेटिव। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x और एंगल का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x cot x और उसके एंगल का
डेरिवेटिव। इसमें नेगेटिव साइन को याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब के डेरिवेटिव नेगेटिव में आ रहे हैं। cos c से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव में, cot c से स्टार्ट हो रहा है इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव में आता है, कोसेकेंट c से स्टार्ट हो रहा है इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव में आता है। उसके बाद सेट नंबर 3 की तरफ अगर मैं हूं, हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शंस होते हैं उसके डेरिवेटिव तो सेम होते हैं, यही होते हैं, लेकिन साइंस का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर c वालों के साथ नेगेटिव आ रहा है, उसमें नीचे वाले तीनों के साथ नेगेटिव साइन आता है। देखें साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, हाइपरबोलिक वाले में साइन के साथ नेगेटिव नहीं आता। इसी तरह से tan हाइपरबोलिक का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x एज इट इज है। अब ये देखिए cot हाइपरबोलिक का माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, डेरिवेटिव भी सेम है और यहाँ तक साइन भी सेम है, ये सिर्फ डिफरेंट आता है। ये देखिए ये और cos वाला, सेकंड हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस सेकंड हाइपरबोलिक x tan x, लेकिन इसमें माइनस नहीं था। इसी तरह कोसेकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x cot x, यानी कि सेकंड और cos का आपको याद रखना पड़ना है इसमें कि इसमें सेकंड जो है वो पॉजिटिव होता है उसका डेरिवेटिव, लेकिन हाइपरबोलिक वाले में नेगेटिव आता है। इसी तरह से इसमें cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, लेकिन हाइपरबोलिक वाले में cos का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। लास्ट 2 स्टेप्स देखते हैं हम लोग। सेट जो है हमारा सेट नंबर 4 में इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने जो है वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या मतलब है, जो वैल्यू साइन के एंगल में लिखी होगी यहाँ उसका स्क्वायर आएगा और उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह से cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, सिर्फ 1 के साथ नेगेटिव आ जाता है cos में, ठीक है। उसी तरह से एंगल का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, जो भी tan के एंगल में वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिखेंगे और उसी का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है, सेम वही tan वाला ये इसी में भी, साइन और cos में भी सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, tan और cot में भी सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। सेकंड इनवर्स x का होता है 1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, जो भी सेकंड के एंगल में वैल्यू होगी वो इधर आएगी एक दफा सिंपली, एक दफा अंदर स्क्वायर रूट के स्क्वायर के साथ आएगी, माइनस 1 और उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव। सेकंड में और कोसेकंड में भी उसी तरह से, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है, बाकी सारा काम उसी तरह से है। हाइपरबोलिक की बात कर लेते हैं। अगर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाए तो वो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ये कंप्लीटली डिफरेंट है इस वैल्यू से, ये देखें सॉरी वहां प्लस का साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन है, एक इतना फर्क है। अब कोसेकेंड का अगर देखें तो ये साइन से कंप्लीटली डिफरेंट है। कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, वहां 1 प्लस x स्क्वायर है, यहाँ हमेशा 1 पहले होता था। अब cos हाइपरबोलिक में क्या हुआ, x स्क्वायर पहले आ गया माइनस 1 और उसी तरह से आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। हाइपरबोलिक में क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है और cot का भी सेम होता है, नेगेटिव का भी डिफरेंट नहीं, यहाँ तो था ना साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, उसमें नेगेटिव भी नहीं आता, सेम है दोनों के। सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर पहले था प्लस में माइनस 1 था, वहां 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, ये डिफरेंस आया। इसी तरह कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है वो माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर के। यहाँ डिफरेंस ये था कि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू थी नीचे नेगेटिव, लेकिन वहां क्या डिफरेंस है दोनों नेगेटिव वन ही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है सेकंड के अंदर और कोसेकेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये थे डेरिवेटिव के जनरल फॉर्मूले जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी यूज है, और जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तकरीबन यही फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। इन फॉर्मूलाज को आप अपनी नोटबुक पे नोट भी कर लें, अच्छे से याद कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं के बेस पे आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।